प्रातः क्लास चल रहा था। 23 दिसंबर 1968 सोमवार को 30 पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी। लोग समझाते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो तुम कहो कि नहीं, बाबा तो हम आत्माओं का बाप है। वो बैठ करके बताते हैं कि ठिक्कर बित्तर नहीं है, वो फलाना या टीरा नहीं है। बच्चों ने तो अच्छी तरह बिल्कुल समझा है कि वो एकदम अलग चीज है। भक्ति में कभी ज्ञान का एक जरा रिंचक भी नहीं होता है, क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है। क्योंकि ज्ञान अलग चीज है ना, और ज्ञान मिलने का समय ही अलग फिर जाता है। नाम ही युगों का फिर जाता है। मनुष्यों के नाम भी फिर जाते हैं, वो देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो देखो, ये मनुष्यों के नाम रखे जाते हैं ना, और वो नई दुनिया में दैवी गुणों वाले मनुष्य, और ये पुरानी दुनिया में आसुरी गुणों वाले मनुष्य। ये तो बिल्कुल ही छी एकदम हो जाते हैं। ये तो सभी, वो गुरु नानक है, बोलते थे असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य भाड़ खाने वाले। देखो कितना वो अक्षर है। नहीं तो मनुष्य कोई किसी को कहे, अरे तुम क्या बोलते हो, गालियां देते हो, ये करते हो, वो करते हो, परंतु समझाने के समय तो बाप भी आकर के कहते हैं ना, बच्चे ये सभी आसुरी संप्रदाय है। ये तो सच्चाई है ना, इसमें गाली की क्या बात। तो तुमको क्लियर करके बताते हैं कि भाई ये है 5 विकार रूपी ये रावण संप्रदाय, और वो है राम संप्रदाय। देखो, बरोबर मनुष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गांधी जी गांधी भी तो वैसे कहते थे ना, हमको राम राज्य चाहिए। तो ये नहीं समझते हैं कि हम पतित हैं। पतित भी कहते थे, परंतु समझते कोई भी नहीं। जो कहते हैं वो समझते नहीं। हमको रावण राज्य नहीं चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए। तो रावण राज्य में तो ये देखते हैं ना, क्या है रावण राज्य में, 5 विकार ही तो है, और विकारी होते हैं, और राम राज्य में निर्विकारी होते हैं। अब ये भी तो जानते हैं कि बरोबर विकारियों को दुख बहुत होता है, समझे। उनका नाम ही है वैश्यालय। वैश्यालय में रहने वाले, गंध में रहने वाले, बहुत उनका लिखा हुआ है। रौरव नरक में रहने वाले,
ये नदियां वदियां जो भी दिखलाते हैं ये सब क्या है? कचड़पट्टी भरी पड़ी है। कि अभी तुम समझते हो कि बरोबर किस समय के मनुष्य कहाँ रहे पड़े हैं। अरे विषय वैतरणी नदी में रहते हैं ना बच्ची, सब मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सभी एक समान। यानी मनुष्य की कोई भी नहीं महिमा है एकदम। सन्यासी भी देखो कहते हैं कि ये सर्प है, सर्पिणी है, तो बरोबर है, ऐसे है ना बरोबर। अभी सर्प और सर्पिणी जो स्वभाव है, डसना, ये करना, अब ये छुड़ावे कौन? फिर कौन बनावे असुर से देवता? तो देखो फिर युद्ध दिखलाई हुई है असुरों की और देवताओं की, युद्ध हुई है। भाई किसने जीता है? देवताओं ने जीता है। देखो आख्यानियां कितनी बनाई है। राम रावण का युद्ध है, देवी देवताओं का युद्ध है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का युद्ध है। तो बरोबर तुम जानते हो कि ऐसे नहीं है कि असुर कोई अलग है, नहीं। जो देवात्माएं थी नई दुनिया में, वही पुरानी दुनिया में असुर बन जाते, और उन असुरों को बेहद का बाप बैठ करके देवता बनाते। अब तुम्हारे से लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो तो जो देवताएं हैं और यहाँ असुर हैं, वो तो समझते हैं कि देवताओं ने असुरों से युद्ध करके अपना देवता पद यानी राज्य लिया और उन असुरों का विनाश हो गया। ऐसे तो समझ में आएगा ना। कौन रहते थे सतयुग में? यहाँ भारत में शुरुआत में कौन रहते थे? देवताएं रहते थे। अच्छा, अभी कौन रहते हैं इस भारत में, इस कलयुग में? तो जरूर कुछ बोलना पड़ेगा ना। कहेंगे हाँ असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? भाई बरोबर 5 विकारों की उनमें निशानी है। उनको कहा जाता है विकारी, संपूर्ण विकारी, महाक्रोधी, महाकामी, महालोभी। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया में, और उसको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। यहां तो कलयुग में 9 कला। अरे यहां तो उल्टा रहे पड़े, काला काया कला सब चट हो गई। तो अभी ये बच्चों को समझाते हैं, बाप बैठ करके समझाते हैं ना, और आते भी हैं चेंज करने के लिए और समझाते भी हैं। पुरानी दुनिया को, आसुर दुनिया को चेंज करने के लिए समझाते हैं। तो बरोबर रावण का राज्य चेंज हुआ,
राम का राज्य अर्थात शिवालय, क्योंकि शिव का, बाबा का नाम तो शिव ही लेना पड़े। यानी जैसे ऑर्डिनरी घाट, घर घाट वगैरह देखो, उनको भी नाम मिलता है भाई, त्रिमूर्ति हाउस मिला नाम उनको, तो नाम रख दिया है उनसे। आगे तो त्रिमूर्ति नहीं कहते थे ना, इन सबको त्रिमूर्ति, आदि तो कुछ भी नहीं कहते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या आगे थे, कभी त्रिमूर्ति कोई नाम घर पर रखा गया क्या? त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति फलाना, ये यादगारें हैं भारतवासियों। अभी होना वास्तव में क्या चाहिए, नाम गाया ही जाता है, एक का ही नाम गाया जाता है। अभी एक का नाम तो पढ़ ही नहीं सकता, इतना भक्ति मार्ग का नहीं, तो ये तो नाम है नहीं। ये किसका है? ये सारी दुनिया किसकी है? सारी दुनिया का हम कहते हैं परमात्मा की है दुनिया। ये परमात्मा की दुनिया है। या आधा कल्प पवित्र रहती है, आधा कल्प अपवित्र रहती है, क्योंकि क्रिएटर तो बाप को ही कहा जाता है ना, तो उनकी हुई ना ये दुनिया बच्चे, तो वो बाप आकर के समझाते हैं। 23/12/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, दूसरी लाइन। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है इसका भी, तो बाप ही आकर के समझाते हैं। बच्चों, दुनिया का मालिक तो मुझे ही कहते हैं, मैं ही समझाता हूं दुनिया के राज का आदि मध्य और अंत, और तो समझाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बीज रूप हूं, चैतन्य हूं, ज्ञान का सागर हूं, मेरे में ही ज्ञान है, और मेरे अलावा कोई में भी ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी। अभी तुम जज कर सकते हो कि बरोबर ये सृष्टि का चक्कर का ज्ञान सिवाय बाबा में और तो सभी गपोड़े ही गपोड़े हैं, सब गपोड़े। उन गपोड़ों में भी नंबर 1 गपोड़ा तो बहुत खराब गपोड़ा है, जिसके लिए बाप आकर के डरापा देते हैं बच्चों को। बच्चों, तुम क्या करते थे? अरे ये क्या करते थे? तुम मुझे ठीक कर भीतर में मान बैठे, कुत्ते बिल्ले चंडाल में मान बैठे हो। मैं तो चंडालों में नहीं आता हूं ना, मैं तो ब्राह्मणों में आता हूं। अभी देखो तुम्हारी दुर्दशा क्या हुई है। ये किसने तुम्हारी दुर्दशा की? तो देखने में आते हो ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया के मनुष्य और फिर पुरानी दुनिया के मनुष्य, रात दिन का फर्क है। और देखो
कितना समय, आधा कल्प से माथा टेकते ही आते हैं। सो अपवित्र ही पवित्रों को माथा टेकते आते हैं। सो भी बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो पुजारी बना, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो देखो बाप ये आकर के बैठ करके ब्राह्मण ड्रामा के प्लान अनुसार पूज्य बनाते हैं, और फिर इस ड्रामा में ये है ऑटोमेटिकली ये नाम रख दिया है पूज्य और पुजारी। 5 विकार भी हैं, आए तो हैं सही ना। रावण भी तो नाम है ना सही, और बनाते भी तो हैं रावण। परंतु वो जो बनाते हैं उनको कोई अर्थ नहीं जानते हैं कुछ भी। देखो अभी भी ये रावण को देखने के लिए कितने को बाहर बाहर से भी मंगाते। तो वो क्या करके समझेंगे, समझा ना। वो बाहर के जो आकर के समझेंगे, अरे वो ही बैठ कर करके कहते हैं कि अरे क्या तुम तो बंदर हो और सेना बनते हो, मनुष्य होकर के बंदर बनते हो। अरे तुम क्यों बंदर बनते हो? ऐसे बाहर से जो आएंगे विदेशी तो कहेंगे ना, क्यों क्यों बंदर? बंदरों की सेना रामचंद्र ने ली है? उसकी जाली चुराई गई, स्त्री चुराई गई। देखो ये सभी लिखा पड़ा है ना। क्या दिखलाते हैं बाहर वाले, अपने देवताओं की कितनी निंदा करते हैं कि ये सीता को एक असुर उठा के ले गया। अभी ये असुर बसुर है, ये जटाऊ फटाऊ, देखो नाम क्या रखे हैं। कुछ है ही नहीं भारत में, बिल्कुल नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वो ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है। जैसे ये जो भी खेल करते हैं ना, वो है ही नहीं। ये सब बनावटी बातें हैं। ये मनुष्य की मत तो देखो। तो फिर मनुष्यों की मत को ही कहा जाता है शैतानी मत, आसुरी मत। अरे जितना जो कुछ कहो कह सकते हैं, परंतु यहां किसको कह सकते हैं बच्चे? क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे बन जाते हैं, तो इसको ही कहा जाता है डेविल बर्ड, है ना बरोबर। सभी बच्चे एक दो को ओ यू डेविल ऐसे बोलते रहते हैं, ओ यू डेविल। तो हम एक गुस्सा करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं एक दो को, और बहुत गालियां वालियां बक देते हैं। तो
अभी बच्चों को समझना होता है, ये सभी बातें समझनी। और ये तो बहुत दफा बाबा ने समझाया है। तुम बच्चे जब अपने घर में बैठते हो तो भी अपन को आत्मा समझ करके बैठो। फिर जब ये अज्ञान था तभी तो ऊपर में समझते थे कि भगवान तो ऊपर रहता है। पर अभी जब यहां आया है, ज्ञान की जब शुरुआत होती है, तब तुम ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम तो समझेंगे कि बाप कोई ऊपर में है। नहीं, तुमने बाप को बुलाया है तो बाप यहां है। तुम ये फिर जानते हो बाबा ये जो साधारण बुद्धि तन में मकान में उनमें आया। अच्छा, अभी उठते हो अपने गांव में, हर एक अपने अपने गांव में बैठते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऊपर में ही परमात्मा को मानते थे। हे भगवंत ऐसे ऐसे कहते थे ऊपर को मुंह करके, हे परमात्मा, हे पतित पावन, ऐसे कहते थे। अभी जब तुम यहां रहते हो तो तुमको बाप को याद करना है। तो कहां याद करते हो? क्या बैठ करके करते हो? क्या मधुबन में याद करते हो या चित्र के ब्रह्मा के तन में याद करते हो? कहां याद करते हो? तो जरूर तुमको यही याद वहां बैठ करके यहां याद करना होगा कि हम शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में जहां भी है, क्योंकि ऊपर में तो है ही नहीं और ऊपर में याद करना ही नहीं है। अभी तो आया हुआ है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है, तभी यहां आते हैं और तुमको बताते हैं कि तुम पुरुषोत्तम, तुमको पुरुषोत्तम इतना ऊंच बनाने के लिए मैं यहां हूं। ओम शांति।